जय मसीह की सभी को, प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने हमें संभाला। एक कुछ वचन मैं आपके सामने शेयर कर देना चाहता हूँ। विश्वासियों से ये गलतियाँ बहुत हुई हैं और प्रभु नहीं चाहता कि ऐसी गलतियाँ हम लोगों से हों, और बहुत कुछ खोया भी है, टाइम वेस्ट किया, एनर्जी वेस्ट किया, पैसा वेस्ट किया है, लेकिन प्रभु नहीं चाहता कि हमसे ऐसी गलतियाँ हों। लूका की पुस्तक 5वां अध्याय उसकी 4थी आयत में अगर हम पढ़ते हैं, लिखा जब वे बात कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियाँ पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो अभी तेरे कहने से जाल डाल देता हूँ। तब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियाँ घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरकर कहा कि हे प्रभु, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हम सभी को समझने के लिए। देखो, ध्यान से समझना। आपको लग रहा है ना कि कोई काम सफल नहीं हो रहा था, फाइनेंस, स्पिरिचुअली लाइफ, मेन चीज़ अगर हम देखें फाइनेंस को लेकर, या कोई भी हमारा ऐसा काम कोई वस्तु को लेकर है, डॉक्यूमेंट्स का है, फाइल्स का है, प्रॉपर्टी का है, फाइनेंस का है, धन का है, कैसा भी है, कोई भी ऐसा काम जो सफल नहीं हो रहा था, कारण है जब हम प्रभु को जानते हैं ना, तो हमारा फर्ज बनता है कि अपने बाप से पूछें, बाप की इच्छा जाने, और बाप जो कहता है उस बात को मानने की कोशिश करें। पतरस ने साफ एक बात बोल दी थी, हमने सारी रात मछली पकड़ने के लिए कोशिश करी, एक भी मछली नहीं पकड़ में आई। सारी रात में। और जब यीशु मसीह ने कहा, उसमें कितना बड़ा फर्क है। सोच कर देखो, सारी रात उसने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाया, अपनी समझ का सहारा लिया, है ना। परमेश्वर आपको मुझे समझाना चाह रहा है। प्रभु कहता है अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानते रहना। परमेश्वर तेरे हाथ के कामों को सफल करेगा, तेरे सारे कार्यों को पूरा करेगा। परमेश्वर तुझे बहुत ब्लेस करेगा, रास्ते खोलेगा, आशीषित करेगा, फलवंत करेगा, क्योंकि परमेश्वर की जिम्मेदारी हो जाती है जब हम प्रभु पर डिपेंड होते हैं। तो जब हम अपने वस्तुओं पर डिपेंड होते हैं कि इससे मुझे कुछ मिल जाएगा, ऐसे मेरा काम बढ़ जाएगा, या इस बंदे के द्वारा मेरे को काम अच्छा मिल जाएगा, या इस बॉस के द्वारा, या इस वस्तु के द्वारा, या बिजनेस के द्वारा मेरे को अच्छी वो मिल जाएगी, जब हम किसी चीज़ पर भरोसा करने लगते हैं ना, अपनी समझ का सहारा लेकर कुछ करने की कोशिश करते, तो कहीं ना कहीं इंसान गड़बड़ियों को देखता था। लेकिन जब एक विश्वासी प्रभु पर डिपेंड हो जाता है, जब वो कितनी भी मेहनत कर रहा है, लेकिन वो इस बात को मना लेता है कि परमेश्वर, मैं कितनी भी मेहनत करूँ, यदि तेरी इच्छा नहीं है, तू सामर्थ ना दे, तू दया न करे, तू अनुग्रह ना करे, तो मैं फलवंत नहीं हो सकता। तो मतलब प्रभु एक बात और हमसे कहना चाहता है क्लियर, कि आज हम जो भी है ना, परमेश्वर की दया से कितने भी ऊंचे उठ जाए, कितना भी बढ़ जाए, हमें कभी इस बात को नहीं भूलना कि खुदा ने हमें कहाँ से उठाया है। हालेलुया। और दूसरा, हमें हर बात में धन्यवादी रहना प्रभु के सम्मुख। और तीसरा, एक चीज़ और हमेशा याद रखनी है कि यदि हम प्रभु के वचन के अनुसार कुछ भी काम करते हैं, चुनाव करते हैं, या प्रभु के वचन के अनुसार करते हैं, तो हमारी मेहनत को खुदा कूड़ा नहीं होने देता। जिस काम में लोगों ने रात लगाई, सारी रात बिताई, एड़ी चोटी का जोर लगाया, भूखे भी रहे, प्यासे भी रहे, थपेड़ी भी खाते रहे, गर्मी में भी रहे, और पानी से भी डावल डोल होते रहे, लेकिन एक मछली तक नहीं पकड़ी। लेकिन जब उन्होंने खुदा की सुनकर किया, थोड़ी सी देर में ही इतनी सारी मछलियां आ गई, जाल फटने लगा। और उन्होंने क्या करा, तुरंत दूसरी नाव वालों को आवाज मार ली, अरे सुनो सुनो सुनो, हमारी मदद करो, इतनी सारी मछलियां, चलो तुम भी ले लो। खुदा तुम्हें और मुझे इतना देगा। जब हम खुदा के अनुसार करेंगे ना, हो सकता है थोड़ा कठिन, हो सकता है थोड़ा अटपटा, अरे मैं के 24 घंटों से इतने कोशिश कर रहा हूँ, 24 घंटे, 14 घंटे, 12 घंटे से मैंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, तब तो मुझे कुछ नहीं मिली, इसके कहने से कैसे मिल जाएगी। खुदा कई बार ऐसी परिस्थितियों के विरोध में जाकर कहता है, ये हमारे विश्वास की बात है। अगर उसके कहे अनुसार कर लेते ना, तो गवाही, छुटकारा और चमत्कार हमारे हाथ में है, और उस चमत्कार को दुनिया देखती है, और हम गवाही देंगे, हमारी आंखों में खुशी के आंसू होंगे, हम घुटनों के बल आकर खुदा का धन्यवाद कर रहे होंगे और मन में अफसोस होता है इस बात का कि खुदा, मैंने तेरी बात पहले क्यों नहीं सुन ली,
इतना टाइम वेस्ट नहीं होता, पैसा वेस्ट नहीं होता, एनर्जी वेस्ट नहीं होती। मैंने पहला स्थान मनुष्य को दे दिया, व्यक्ति वस्तु को दे दिया। मैं पहले तेरे भवन में नहीं आया, पहले तेरे साथ प्रार्थना नहीं करी, पहले मैंने तुझसे नहीं पूछा, तेरी इच्छा को नहीं मांगा, तेरे सम्मुख इस बात को नहीं रखा। चाहे गाड़ी की बात है, बंगले की बात है, प्रॉपर्टी की बात है, धन की बात है, आने जाने की बात है, नौकरी की बात है, बिजनेस की बात है, किसी भी चीज़ की बात है, किसी भी चीज़, कोई भी लेन देन है, प्रभु मैंने तुझसे पहले प्रार्थना क्यों नहीं करी, और मैंने तेरी इच्छा क्यों नहीं मांगी, तेरी मर्जी क्यों नहीं मांगी, और अगर मैंने कुछ करने की कोशिश भी करी तो मैंने प्रभु तेरी अगुवाई क्यों नहीं मांगी, और मैंने ऐसा भी क्यों नहीं कहा कि प्रभु तू मेरे साथ चल, मेरी मदद कर, मेरी अगुवाई कर, जो तू चाहता है वो हो। मैंने प्रभु की इच्छा ही नहीं रखी, प्रभु को आगे मैं रख ही नहीं रहा, तभी तो पीछे हो रहा था, तभी तो नुकसान हो सकते थे, तभी तो नुकसान हो रहे थे, तभी तो तकलीफें थी, तभी तो फेलियर्स को देख रहे थे हम, क्योंकि हमने प्रभु को आगे नहीं रखा, प्रभु की मर्जी नहीं मांगी, प्रभु को आगे नहीं मांगा, और प्रभु को आगे नहीं रखा अपने कि प्रभु आप आगे चलो, आपकी इच्छा पूरी, आप चाहो तो होने पाए, आप नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, जो मेरे लिए भला है प्रभु वो होने पाए, अगर मेरा ये काम आपकी दृष्टि में भला है तो होने पाए। प्रभु के सामने रखना, हर चीज़ को वचन में रखना, हर चीज़ को वचन के दायरे में रखना, हर चीज़ को वचन के द्वारा, मतलब वचन को रिस्पेक्ट देना, हर एक व्यक्ति वस्तु प्राणी के अंदर खुद आपको सफल करेगा। ये तरीका है। आप शादी पार्टी में जा रहे हो, या आप किसी के घर पे जा रहे हो, या आप कुछ भी, किसी ने आपसे पैसे मांगे, या किसी से आप पैसे मांगने जा रहे हो, अगर आप प्रार्थना करोगे ना, प्रभु देखो ऐसी परिस्थिति है, क्या करना चाहिए, आपकी इच्छा पूरी हो, मेरे ना चाहने पर भी आप मुझे अपनी अगुवाई में चला लो प्रभु, मुझसे गलती ना होने पाए, मुझे परीक्षा से बचाना, मुझे बुराई में मत पड़ने देना, तेरी जो इच्छा वो नहीं पाए। मैं शायद हो सकता है समझ ना पा रहा हूँ, जान ना पा रहा हूँ, लेकिन प्रभु तो मेरा हाथ पकड़ कर चला ले, तेरी इच्छा है तो ये होने पाए, तेरी इच्छा है तो वो लेने पाऊँ, तेरी इच्छा है तो वो देने पाऊँ, तेरी इच्छा है तो वो आने पाए, तेरी इच्छा है तो वो जाने पाए, तेरी इच्छा तो मैं जाऊँ, तेरी इच्छा है तो मैं ना जाऊँ, तेरी इच्छा है तो ये परिस्थितियाँ क्रिएट हो, तेरी इच्छा है तो नहीं। छोटी सी प्रार्थना खुदा के सामने, किसी को ना बताकर, गुप्त में तो कर सकते हैं, प्रभु तू मेरी अगुवाई कर, तू चाहता है तो मैं वो बिजनेस करूँ, तू चाहता है तो मैं नौकरी करूँ, तू चाहता है तो। प्रभु के सामने हमने रखने की कोशिश करी, खुद बोलने लग गए प्रभु मुझे गवर्नमेंट जॉब देना। हमने प्रभु की इच्छा पूछी, अपनी समझ का सहारा लेने वाली बात, प्रभु मैं बिजनेस करूँगा, प्रभु तो मुझे आशीष देगा। हम तो हुक्म चला रहे खुदा पर, समझ रहे आप। एलीशा ने नामान कोढ़ी को कह दिया था, सुन जा, जो पानी है ना उसमें 7 बार डुबकी मार ले। नामान कोढ़ी झुंझला गया था। मैं तो सोच रहा था एलीशा मेरे सर पे आके हाथ रखेगा, मेरे लिए भविष्यवाणी करेगा, कुछ अच्छे शब्द बोलेगा, उसने तो कुछ भी नहीं किया। इसने तो बोल दिया ये पानी में डुबकी मार ले, इससे अच्छा पानी तो हमारे यहाँ बहता है, वहीं नहीं मार लेता डुबकी, माँ तो मैं रोज नहाता हूँ, इसी के कहने से क्यों ना हो। तो किसी ने कहा अरे सुन, तुझे चंगा होना है ना तो उसकी बात मान ले, जैसा कह रहा है वैसा ही कर ले, डुबकी मारने से तू चंगा नहीं होगा, आज्ञा पालन करने से तू चंगा होगा। डुबकी तो तू रोज मारता है, आज्ञा पालन की बात है सारी। पहली डुबकी, दूसरी डुबकी, तीसरी डुबकी, कुड़कुड़ाने लगता था, झुंझुलाना लगता था, हुआ नहीं अभी तक, है ना, कैसे होगा। जब वो अपने आप को छोटा किया, नम्र किया, जब उसने एलीशा के कहे अनुसार 7वीं डुबकी कंप्लीट मारी ना, जैसी पानी में से बाहर आया वैसी उसकी स्किन है ना बच्चे के समान हो गई, बेबी स्किन। चमत्कार कहे अनुसार जब करते। प्रभु यीशु मसीह चाहता तो अंधे को यूं ही हाथ रख के चंगा कर सकता था, लेकिन प्रभु चाहता था कि अपने हिस्से का भी काम करे। कहीं अपने हिस्से के काम में आलसी तो नहीं है। प्रभु ने उसको कहा, बात है कहे अनुसार। जैसे यीशु मसीह ने पतरस को कहा, देख तुम यहाँ जाल डालो, ऐसे जाल डालो, अब डालो। जब यीशु के कहे अनुसार किया तो इतनी बरकत मिली, इतनी ब्लेसिंग मिली कि नाव डूबने लगी, और यहाँ तक कि दूसरी नाव को भी मछलियाँ देनी पड़ी। ये तरीका, ये फर्क है। आज सफलता नहीं थी जिंदगी के अंदर, फाइनेंस में, काम में, नौकरी में, बिजनेस में, आशीषों में, और किसी भी काम में सफलता नहीं थी। लाइनों में 5-5, 4-4 घंटे लगते, लेकिन फिर भी सफलता नहीं है। घंटों तक बसों में ट्रैवल्स कर रहे हैं, यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन फेलियर के साथ वापस आ रहे थे, नाउमीदी के साथ वापस आ रहे थे। कोई रास्ता नहीं खुल रहा, टाइम लगा लिया, बॉस के पास बैठ ली, बॉस ने सैलरी दी नहीं, फिलहाल फालतू में बुला लिया। हमने खुदा के आगे कितने घुटने टिकाए, खुदा को कितना समय लिया, खुदा से कितना पूछा, खुदा की इच्छा कितनी मांगी, खुदा के आगे हमने अपने आप को कितना नम्र किया, खुदा के विषय में इस बात को कितना हमने सामने उससे शेयर किया। प्रभु देख वो सैलरी है, बताना क्या करना है, तेरी इच्छा तो मिलने पाए जैसे तू चाहता है। मेरी तूने कहा देख तो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, यदि मेरी किसी गलती कारण तो क्षमा कर। प्रभु तू मेरे साथ चल, मेरी अगुवाई कर, तू मेरे मुख के द्वारा होकर बोल, मुझसे पहले आप प्रभु वहाँ पहुँचो, आप कब्जा करो, और मेरे को आप बड़ी गवाही के साथ लेकर आओ। मैं नहीं कर सकता प्रभु, आप ही कर सकते हो, और आप ही मेरी मदद करो। देखो मैं आपके सामने रखता हूँ। समझ, जब आप रिस्पेक्ट करोगे, खुदा की रिस्पेक्ट करोगे, इच्छा रखोगे, जब आप पूरे डिपेंड हो जाओगे बाप के ऊपर, प्रभु के ऊपर, प्रभु तू ही कर सकता है, मेरे बस की ना है, मैं नहीं कर सकता प्रभु, मैंने निकाल सकता। चाहे वो कितना भी कट्टर है, चाहे वो कितना भी नंबर है, चाहे कोई सी भी परिस्थिति थी, मुझे नहीं पता सच बोल रही है वो झूठ बोल रहा है,
लेकिन आपको पता है प्रभु सच में आपके ऊपर डिपेंड होता हूँ, आप इंतज़ाम करोगे, आप रास्ते खोलोगे। यीशु मसीह ने जब अंधे को आंखें देने के लिए मट्टी ली, थूका, रगड़ के आंख पे लगाई, यीशु मसीह ने उससे कहा था जब पानी शीलो के कुंड में अपने मुंह धो ले। अगर वो शीलो के कुंड में नहीं जाता, अगर वो भी यही वाली बात सोचने बैठ जाता ना कि अरे मुंह तो मैं रोज़ धोता हूँ तब तो मैं चंगा नहीं हुआ, इसी के कहने से मुंह धो लूँ, आँख में मिट्टी और लगा दिए, वो चाहता ना 10 बातें बोल सकता था। लेकिन समझना बात है कहे अनुसार करने की। जैसे यीशु ने कहा वैसे ही वो शीलो के कुंड में टटोलते गया, आँख पे पानी मारा, देखा तो आँख खुल गई उसकी और वो देखने लगा। और लिखा है वो देखता हुआ वापस लौट आया। कहे अनुसार की बात है। सारी महिमा प्रभु को मिले, इस बात को हमें समझने की जरूरत है। कुछ भी अगर सफलता नहीं मिल रही है, अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल देखा है और बहुत कुछ फेलियर्स देखा है, आप उन परिस्थिति को, उन बातों को लेकर खुदा के सामने तो जाओ, एक बार नहीं जाओ जब तक छुटकारा नहीं मिल रहे। प्रार्थना करो, बोलो प्रभु मेरी अगुवाई कर, मेरे साथ चल, मुझ पर नियंत्रण कर, मुझे नहीं पता कैसे क्या करना है, मुझे अपनी अगुवाई में चला ले खुदा, मुझसे अपनी महिमा ले ले, मेरे साथ चल, मेरी अगुवाई कर, तू मेरे मुख के द्वारा होकर बोल परमेश्वर, मुझे नहीं पता क्या सही है, जो मेरे लिए ठीक है तू वो कर परमेश्वर, मैं अपनी नहीं, मैं तेरी मर्जी मांगता हूँ प्रभु, जैसे तू चाहता है वैसे कर, जो सही है वो कर प्रभु तेरी दृष्टि में। आमीन। इस तरीके से तो हम कम से कम छोटी प्रार्थना तो कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए अपने लाइफ के हर एक कामों में के अंदर जब आप खुदा को आगे रखेंगे तो खुदा आपको आगे कर देगा। हालेलुया। और आशीष का कारण बनाएगा, ऐसी गवाही बनाएगा, आपकी आंखों में खुशी के आंसू में खुदा आपसे अपनी महिमा लेगा। अपनी समझ का सारा मत लेना, समस्या लग सकती कुछ टाइम तक, लेकिन जब आप खुदा को खुश करोगे ना तो ध्यान रखना खुदा आपको ऐसी ब्लेसिंग देगा कि वो इतनी बेस्ट होगी, इतनी ब्लेसड होगी कि लोग गवाही देंगे और परमेश्वर परमानेंटली छुटकारा करता है, इस बात को मत भूलना। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे, आप सभी को अच्छा मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावन सभी को संभाल के रखे, बरकत दे आप सभी को अच्छा मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु ने आपसे बात की किसी भी एरिया में। आप चाहो तो उस वीडियो को शेयर कर सकते हो, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु सभी को आशीष है। थैंक यू होली स्पिरिट मास्टर।